Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer, and I am here with a very interesting session on the RBI Grade B 2023. So, if you are preparing for RBI Grade B, here is a very important session for you. That is the book list for Phase 1 and Phase 2. I am going to tell you the important books that you can use for your preparation for RBI Grade B. So, without wasting any time, let's get started. But before starting our video, guys, please do subscribe to our Adda 247 Regulatory Bodies channel. बिकॉज अगर आप इस कोई भी रेगुलेटरी बॉडी लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको सारा कंटेंट इसी चैनल पे मिलेगा। तो वो जो आपका सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसको दबा दीजिए एंड उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारी वीडियो के। तो गाइज आज का सेशन एज यूजुअल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए ना बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं, सर देखिए फेज 1 में क्या क्या, देयर आर 7 इन टोटलिटी 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर विच यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, बट दोनों ही फेज 1 और फेज 2 के लिए वहां पे अप्रोचेस डिफरेंट है। बिकॉज फेज 2 में जो हमारे इंग्लिश है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ठीक है, एंड इन फेज 1 इट्स मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर, तो थोड़ा सा अप्रोच वहां पे डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं those who wants to prepare for free और still those अगर उन्होंने किसी भी कोर्स में एनरोल कर लिया तो उन्हें कहीं ना कहीं एक बुक की जरूरत लगती रहती है कि सर हमें उनसे मजा नहीं आ रहा या हमें समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमेशा क्वेरी आती रहती है कि सर प्लीज डू टेल अस द इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट फॉर आरबीआई। तो चलिए फेज वाइज हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो दोस्तों फेज 1 का अगर हम देखें तो देयर आर 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स। वन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, नेक्स्ट इज रीजनिंग, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। देन द फोर्थ वन इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को एज ए पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स हम ट्रीट करेंगे और उसको सेपरेटली डील करेंगे इस वीडियो के आखिर में। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो फेज 1 में जो बचे हुए हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकती हैं वो मैं यहां पे शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। तो पहली है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। देखिए काफी अच्छी बुक है। इट इज ऑल्सो ये अपना लेटेस्ट एडिशन अगर आप देखेंगे तो इसमें आरबीआई का लेटेस्ट पैटर्न के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। तो इस बुक को आप यूज कर सकते हैं अगर आप अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट बुक वुड बी फॉर अगेन बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। इट इज फॉर रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। काफी देखिए अगर आप देखें 60 क्वेश्चंस होते हैं हमारे रीजनिंग में फेज 1 में, मतलब आपके सिलेक्शन को काफी हद तक डिटरमाइन करता है रीजनिंग। तो ये एक अच्छी बुक है आपके रीजनिंग के कंसेप्ट को काफी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन द थर्ड इज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एसपी बख्शी की बुक रिकमेंड की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम वर्ड पावर मेड इजी वो यूज कर रहे हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है वो। तो अगर आपके देखिए आप ये बुक यूज कर लें या वो बुक यूज कर लें, दोनों में बेसिकली आपको रूल्स मिलेंगे रिगार्डिंग द इंग्लिश विच कैन हेल्प यू इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर, ठीक है। तो दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, आप इजीली यूज कर सकते हैं। बट अगेन गाइज यहाँ पे मेरा एक सजेशन है और वो सजेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ये तीनों सेक्शंस जो हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही आपका सेक्शन इंप्रूव होके आएगा। तो यहाँ पे मोर और लेस आपको जितने ज्यादा मॉक्स लगाएंगे वो उतनी ही ज्यादा, एंड मॉक्स के साथ साथ आप पहले अपने बेसिक्स डेवलप करिए एंड देन मॉक्स अटेम्प्ट करिए एंड मॉक्स में आप रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर करिए कि आपकी जो गलती हुई एंड जो आपका सपोज आपका कोई क्वेश्चन क्वांट में गलत हुआ है तो उसको जरूर एनालाइज करिए कि ये गलती क्यों हुई है, क्या कोई मेरे को कंसेप्ट वीक था या फिर कोई ट्रिक थी जिससे मैं इस क्वेश्चन को बेटर वे में कर सकता था। तो वो चीजें जरूर एनालाइज करिए। एंड गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फेज 1 में जो हम मिस कर देते हैं स्पेशली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में, वो है जो मॉक्स हमने लगा लिए उनका रिवीजन करना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप फेज 1 में देखें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बुक्स तीनों आपके सामने हैं, आप एक बार देख सकते हैं तीनों। क्या आप और भी अगर मार्केट में आपको लगता है कि और भी हमें प्रैक्टिस के लिए जरूरत है, देखिए बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक है, बहुत कुछ क्वांट और रीजनिंग के लिए तो ये दीज आर गुड, बट यहाँ पे आप वर्ड पावर मेड इजी, देखिए जितनी ज्यादा रिसोर्सेज बढ़ाएंगे फिर उतनी ही टेंशन्स बढ़ जाती हैं क्योंकि हर रिसोर्स को कंप्लीट कर पाना, क्योंकि यहाँ पे आपका फेज 2 भी है उसको भी कंप्लीट करना है, तो वो चीज भी अपने को ध्यान में रखनी होगी।
ठीक है, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। बेटर होगा कि बेसिक्स डेवलप हो जाए, तो मॉक्स पे ज्यादा रिलाई करिए अपनी परफॉर्मेंस के इवेल्युएशन पे रेदर देन गोइंग फॉर डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, रिवाइजिंग वन बुक 1000 टाइम्स इज वे बेटर देन रिवाइजिंग 1000 बुक्स वन टाइम। तो ये चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो दिस इज अबाउट द फेज वन। देन मूविंग टू फेज टू। फेज टू में अगर आप देखिए, देयर इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, काफी बड़ा टॉपिक है। देन ईएसआई, देयर इज नेक्स्ट पेपर। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि यू नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स। उसे आप इंप्रूव कर सकते हैं एडिटोरियल्स पढ़ के जो न्यूज़पेपर में आते हैं। ठीक है, लाइक क्योंकि आपको अगर देखें जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है वहां आपको एस्से लिखना होता है, तो यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट अ गुड एस्से। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना होता है एंड उसके बेसिस पे आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर देने होते हैं अराउंड 40-50 वर्ड्स में। तो यू कैन डू सो। एंड नेक्स्ट इज प्रेसी। प्रेसी के लिए यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, प्रेसी का रूल होता है कि यू नीड टू गिव द टॉपिक एंड देन यू नीड टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो वो जो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसको वो कोई आपको इजीली सिखा नहीं सकता। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा। दैट्स वाई मैंने उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं किया है, कोई बुक उसके लिए सजेस्ट नहीं की है। देन फेज टू फाइनेंस में अगर हम देखें, देखिए ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे बहुत, अगर आप मार्केट में देखेंगे बहुत ज्यादा बुक्स हैं ऑफरिंग्स में, बट क्या कोई वन बुक है जो आपके लिए कंप्लीट पैकेज हो? तो देखिए ऐसी कोई बुक नहीं है जो कंप्लीट पैकेज के तौर पे आप यूज कर पाए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने आपको सजेस्ट किया है कि एम वाई खान आप यूज कर सकते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। एंड यहाँ पे एक और बुक है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस बुक इज ऑल्सो बीइंग रिकमेंडेड बाय द आरबीआई। इस बुक को आप यूज करें तो मेरा बेटर सजेशन यही है कि आप इसको यूज करें अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। प्रसन्ना चंद्रा, देखिए ये जो बुक है ये प्रसन्ना चंद्रा के द्वारा है। एंड इस बुक में आपके जो रिसेंटली एडेड टॉपिक्स हैं लाइक ग्लोबल इंटरनेशनल बैंकिंग, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं। तो आपको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा इस बुक में। ठीक है, तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सजेशन प्रसन्ना चंद्रा को रहेगा। मार्केट में एक और बुक भी है जो आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, भारती वी पाठक। बट अगेन गाइज यहाँ पे ये अगर आप भारती वी पाठक लेना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, वो एक तरह से हमारी एम वाई खान का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा प्रसन्ना चंद्रा को रहता है। इवन आरबीआई ने भी प्रसन्ना चंद्रा को ही रिकमेंड किया है। एंड यहाँ पे आपके वो टॉपिक्स भी एडेड अप हैं जो भारतीय पाठक में नहीं है एंड हमारे आरबीआई के सिलेबस में है। तो प्रसन्ना चंद्रा को अगर आप यूज करते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के साथ, तो ये कंबाइंड सॉल्यूशन आपका फाइनेंस का हो सकता है। बट अगेन गाइज ये दोनों बुक्स काफी बल्कि हो जाती हैं। ठीक है, तो सर फिर कैसे करें? उसके लिए देखिए आप या तो गूगल का यूज कर सकते हैं, वरना आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए, बहुत सारे कंटेंट हमारा फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बुक लिस्ट आई होप आपको समझ में आ गई होगी इन रिगार्ड टू फाइनेंस। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर विच इज मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारी बुक्स बताई जाती हैं, सो एंड सो एंड सो एंड सो। मैं बहुत ज्यादा बुक्स आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अगेन माई फिलॉसफी इज सेम कि रीडिंग वन बुक इज बेटर देन रीडिंग 1000 बुक्स। ठीक है, तो वो फिलॉसफी यहाँ पे अगेन मैं लगाऊंगा कि देखिए, बट स्टिल मैंने यहाँ पे 2 बुक रखी हैं शॉर्टलिस्ट करके। क्यों रखी हैं 2 बुक? मैं चाहता तो सिर्फ एक वन सिंगल बुक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एल एम प्रसाद, इसको रिकमेंड करना चाहूंगा प्रायोरिटी पे, बिकॉज ये काइंड ऑफ ए कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे एज पर द आरबीआई सिलेबस। ठीक है, बट एक चीज और होती है कि जो हमारे रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं मैनेजमेंट में, वी ऑल्सो नीड टू कवर अप। रेगुलेटरी में कभी भी कोई भी जो पुरानी, देखिए ये जो बुक है एल एम प्रसाद, ये जो हमारी बुक है 2 लेटेस्ट एडिशन है, बट ये अभी भी पुरानी थ्योरीज के बेसिस पे ही चल रही है। जो पुरानी मैनेजमेंट में थिंकिंग चल रही थी उन्हीं के बेसिस पे चल रही है। उससे बेटर है कि हम लेटेस्ट जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको देखें एंड उसको कैटर करने के लिए यहाँ पे आपको बुक सजेस्ट करूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय खंडेलवाल। आप अमेजोन पे डाल के सर्च कर सकते हैं, दिस इज द बुक, ग्रीन कलर बुक, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय खंडेलवाल। यहाँ पे ना बहुत लेटेस्ट, आप सपोज मोटिवेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ मोटिवेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सिंपल थ्योरीज कवर होंगी। बट यहाँ अगर आप देखेंगे खंडेलवाल में, यहाँ आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो भी जो ऑब्जेक्टिव में जनरली आरबीआई पूछ लेता है या पूछ सकता है। आजकल अगर आप देखिए रेगुलेटरी बॉडीज लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में भी पूछ रही हैं। देखिए मैस्लो थ्योरी दोनों बुक्स में कवर्ड है, बट जो पीएफआरडी का इस बार एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि एक्सटेंडेड मैस्लो के बारे में, तो वो किसी स्टैंडर्ड बुक में जनरली कवर नहीं होती। बट हाँ, फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? फिर तो देखो ये है कि फिर तो जितनी आप रिसर्च करेंगे गूगल पे उतना ही ज्यादा कंटेंट आपके पास हो जाएगा। बट अगेन अपनी रिसोर्सेस जितनी
कंस्ट्रेंट वे में और जितना ज्यादा हमारा सिलेबस कवर हो सके वो हमें करना चाहिए। तो बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक जिसको आप बेस बना सकते हैं, दैट इज LM प्रसाद। इस बुक की एक एडवांटेज ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन चैप्टर के एंड में दिए होते हैं, खासकर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो जो RBI पूछता है उनकी लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो मे बी क्या पता RBI ये बुक यूज करता हो। खंडेलवाल तो सिर्फ आपको एनरिच करने के लिए है, आपके मैनेजमेंट को फाइनल टचअप देने के लिए है। मोरओवर ऑब्जेक्टिव में अगर RBI कुछ पूछता है तो उसको कवर करने के लिए है। बहुत सारे कैंडिडेट SP रॉबिन्स के बारे में बात करते हैं कि सर क्या वो बुक अच्छी है। देखिए वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसको आप यूज कर सकते हैं, बट या तो आप खंडेलवाल यूज करें या फिर आप रॉबिन्सन यूज करें। मेरा सजेशन जो होगा वो खंडेलवाल के लिए ही होगा। थोड़ी सी बुक बल्कि है, थोड़ी बड़ी है, बट पढ़ेंगे तो इस बुक को पढ़ने में आपको मजा आएगा एंड जो मैं डिफरेंस कह रहा हूं वो आपको समझ में आएगा और जो एक्चुअल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी शायद यहां पे कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की कंप्लीट बुक लिस्ट समझ में आई होगी। तो देखिए अब जितनी ज्यादा बुक्स होंगी, कंटेंट फिर प्रिपेयर करना उतना ही ज्यादा होता है। आपने देख लिया। तो देखिए फाइनेंस मैनेजमेंट हमारा हो गया है। नाउ मूविंग टू ESI। तो दोस्तों मार्केट में ना सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड बुक्स होती है ESI की, देयर आर टू। वन इज रमेश सिंह एंड देन नेक्स्ट इज उमा कपिल। मैं दोनों ही बुक्स के बारे में आपको बता देता हूं। जो हमारी रमेश सिंह है दैट इज काइंड ऑफ ए बेसिक बुक। आपके जो देखिए RBI का बेस बिल्ड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब मोर और लाइक इट्स लाइक ए सब्जेक्टिव बुक, बट यहाँ कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आपकी एनालिटिकल अप्रोच भी डेवलप हो जाती है जब आप कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। बाकी आप करंट अफेयर का यूज करके उसी बेसिक पे आप काफी अच्छा एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। वहीं उमा कपिल अगर हम देखें, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो उमा कपिल आपके लिए एक अच्छी बुक नहीं होगी। आपको यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ताकि बिकॉज ये जो बुक है यहाँ पे आपको एनालिटिकल अप्रोच दी गई है इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यहाँ काफी अच्छी हो सकती है इस बुक से, बट अगर आपका बेस ही नहीं बना है तो फिर आपको थोड़ा सा इस बुक को रीड आउट करने में दिक्कत होगी। मैंने दोनों ही बुक्स आपको बता दी हैं कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है ESI तो आपको उमा कपिल के लिए जाना चाहिए। इवन जो हमारी पुरी है मिश्रा एंड पुरी, वो बुक आप रीड आउट कर सकते हैं, दैट इज अगेन अ बुक फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए बेसिक से तो आप रमेश सिंह ही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इकोनॉमी के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज की बुक लिस्ट पूरी समझ में आई होगी। तो सर फिर कैसे करें, क्या सारी बुक बाई कर लें? देखिए अगर आप अपने एंड पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बुक्स को बाई कर सकते हैं, बट अगेन काफी कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिल इट्स योर चॉइस, आप कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट आपके साथ शेयर हो गया है। ESI मैंने दोनों बुक्स की मेरिट एंड डीमेरिट बता दी है एंड फेज 1 की भी डिस्कशन मैंने आपके साथ कर लिया कि कौन सी बुक आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन वहां पे आपको इंपॉर्टेंस मैंने शेयर की है मॉक्स के बारे में। अब हमारा एक मेजर कंपोनेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि सर करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें या कोई एडिशनल सोर्स जो हमें रेफर करना हो फ्रॉम फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू, जो करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए वो सारी चीजें अब हम करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स को मैंने कंबाइंड सोर्स के वे में लिया है कि ठीक है हम वी आर प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। वहां काइंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े से पूछे जाते हैं, बट हाँ अब वहां पे भी RBI थोड़ा इन डेप्थ जाने लगा है। तो न्यूज को हमें एक हॉलिस्टिक वे में कवर करना चाहिए। जब भी हम कोई न्यूज कवर कर रहे हैं तो हमें फेज 1 एंड फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना चाहिए। तो वो क्लैरिटी आपको तब ही आएगी जब आप फेज 1 एंड फेज 2 की रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर्स के लिए मेरे से पूछे कि सर हम क्या सोर्स रेफर करें, तो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वन इज द हिंदू लाइन, द हिंदू बिजनेस लाइन, वन इज दैट, एंड द अदर वन इज लाइव मिंट। ये दोनों ही पेपर आपकी फेज 1 एंड फेज 2 के लिए कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, स्पेशली फेज 1 के लिए तो कंप्लीट पैकेज है। देन आपको सेपरेटली थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रिपेयर करना पड़ता है जो हमारी फेज 2 में ESI में पूछी जाती है। थोड़ा सा रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स स्टिल ये दोनों पेपर कैटर कर लेंगे, बट जो ये कैटर करेंगे दैट इज मोर और लेस कि वो जो इंफॉर्मेशन है स्कीम के बारे में वो कवर करेंगे। स्कीम्स के फीचर्स हर बार न्यूज में रिपीट नहीं होते, तो जब कोई स्कीम न्यूज में होती है वो हमको उसके कंप्लीट
जो स्कीम्स के फीचर है, डिफरेंट लेआउट है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, वो हमको कवर करनी होती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इन द कमिंग डेज हम एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वो तो बात हुई कि हमारा ठीक है सर, जीए के लिए आपने बता दिया कि ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। स्टिल फेज 2 में अभी एक डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, उसके लिए क्या कोई एडिशनल सोर्सेस है? एंड गाइस फेज 1 के लिए मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है, विच इज यूनियन बजट। तो अपार्ट फ्रॉम कवरिंग दीज 2 न्यूज़पेपर्स, आपको यूनियन बजट भी कवर करना चाहिए, ठीक है। एंड स्कीम्स के बारे में मैं आपको सेपरेट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं फेज 1 फेज 2 में, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोगों को कि कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। देन जो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे। 1 इज यूनियन बजट, ये हम दोनों ही फेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को मैं आपको फेज 1 के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बेटर है कि आप इसको, आई एम सॉरी गाइस, ये आप फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़े, मोर और लेस डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी ईएसआई में, ठीक है। बट स्टिल वहां पे काफी चैप्टर होते हैं जो हमारे फाइनेंस के भी ओवरलैपिंग होती है, तो ये डॉक्यूमेंट वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना चाहिए। बाकी यूनियन बजट हमारा फेज 1 फेज 2 हमेशा क्वेश्चन, इवन लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द यूनियन बजट, तो काफी मतलब इंपॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 डॉक्यूमेंट्स देयर आर अदर 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू नीड टू कवर। वन इज the trends in the banking, the reports and progress of banking system in India, RBI की जो रिपोर्ट होती है उसको हमें कवर करना है। Then there is the financial stability report, ये जो 2 रिपोर्ट हैं ये इवन RBI ने रिकमेंड की है और ये हमको कवर करनी भी चाहिए, बिकॉज देखिए एक तो जो हमारा सिलेबस है उसकी काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हमको वहां से मिल जाती है, उनके बारे में एनालिटिकल अप्रोच मिल जाती है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है इनको थोड़ा सा हमें सेलेक्टिव वे में पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप पूरा करने चलेंगे तो ओनली थिंग दैट यू विल गेट इज फ्रस्ट्रेशन। तो वो थोड़ा सा अगर आप सेलेक्टिव हो गए, अगर आप पहले अपना स्टैटिक सिलेबस कर चुके हैं, बाकी सारी चीजें कर चुके हैं, एंड गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कोई सा भी एडिशन नहीं करना, आपको अपने एग्जाम से जस्ट पहले जो एडिशन रिलीज हुआ है वो करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पुराने सारे कर रहे हैं या आपका बहुत ज्यादा, मतलब बेसिकली सिंपल यहाँ पे मैं एक ही चीज ऐड करूंगा, जो लेटेस्ट एडिशन होगा आपको सिर्फ और सिर्फ वही वाला एडिशन इन 2 रिपोर्ट्स का करना होगा। तो आई होप आपको पूरी बुक लिस्ट एंड सोर्सेज समझ आई होगी आरबीआई के लिए, बीट द फेज 1, बीट द फेज 2 एंड द करंट अफेयर्स आप सभी का पेन पॉइंट है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो कंप्लीट फ्री सोर्सेज। अब यार एक चीज यहां पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जितनी सोर्सेज आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका कवरेज बढ़ जाएगा एंड उतना ही ज्यादा टाइम आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए होगा। तो गाइस बी स्मार्ट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, अपनी रिसोर्सेज को जितना ज्यादा कंस्ट्रेंट रखो उतना अच्छा है। एंड मैं अगेन एक वही बात रिपीट करूंगा, रीडिंग 1 book 1000 times इज वे बेटर देन रीडिंग 1000 books one time, ठीक है। तो ऑन दिस नोट देखो, अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ईदर यू कैन गो दिस वे और वी आर ऑल्सो देयर एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। उसके बारे में मैं अब आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। देखिए या तो आप ये सारी बुक्स लेंगे तो इनकी कॉस्ट भी काफी महंगी बैठेगी, ठीक है। अगर आप चेकआउट करेंगे प्राइसेस तो वो बहुत महंगी बैठेंगी, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6,000, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, चेक इट ऑन योर ओन। अगर आप सेलेक्टिव होकर पढ़ना चाहते हैं आप यू कैन यूज दैट, ठीक है। बट वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। एंड अगर आप एक बार सिंसियरली रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल इन आवर कोर्स। आरबीआई के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल इन द आरबीआई फाउंडेशन बैच। हमारा फर्स्ट फाउंडेशन बैच यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, 6 अगस्त पे क्लासेस आर ऑलरेडी रनिंग। अगर आप किसी और रेगुलेटरी बॉडी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइक सेबी और नाबार्ड, व्हाट यू कैन डू, यू उसके लिए मेरे पास एक, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ले तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए सॉल्यूशन है विच इज बैंकिंग महापैक प्लस। इसमें आपको कंप्लीट रेगुलेटरी बॉडीज की कवरेज अलोंग विद द अदर बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाती है एट ए वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इसकी प्राइस शायद आपको अभी 30,000 दिख रही होगी, बट ये प्राइस आपको कभी पे नहीं करना।
अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y581 तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 77%। और अगर आप ऐप से बाई करते हैं, जो हमारा अड्डा का ऐप है, तो वहां आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज अभी मैंने आपको कहा था बुक्स लेते हैं तो वो काफी कॉस्ट बर्डन हो जाता है आप पे। तो अगर आप आरबीआई का कोर्स देखें तो ये 14,000 का है, बट आफ्टर यूजिंग दिस कोड इसकी प्राइस अराउंड 3,000 हो जाती है। तो आपकी बुक्स सारी जो ऑलरेडी हम आपको कवर करवा रहे हैं वो यहाँ पे 3,000 में कवर हो जाती हैं विद द लाइव डाउट सॉल्विंग इंटरेक्शन विद द फैकल्टी। तो आप अपनी चॉइस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज है मेरे पास आपके लिए कि गाइज देयर इज अ डबल वैलिडिटी ऑफर राइट नाउ। आप उसको यूज कर सकते हैं बाई बाइंग इट राइट नाउ। ये जो डबल वैलिडिटी का ऑफर है ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली चूज द ऑप्शंस वाइजली। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूज द कोड Y581 नाउ। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगेन मैं एक बार ये दिखा देता हूं कि देखिए जो प्राइस था हमारे बैंक महापैक का वो 30,000 था, बट कोड लगने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 7,000 रह गया है। तो गाइस दैट्स ऑल। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट शेयर हो चुकी है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे राइट नाउ, बिकॉज ये एक थोड़ी सी लंबी मैराथन है जिसमें आपको अगर खुद से दौड़ना चाहते हैं तो यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। उसके लिए आई हैव शोन यू द पाथ। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार थम्स अप दीजिएगा। प्लीज डू सजेस्ट, अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं उन द कमेंट सेक्शन, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो गाइस आई एम योर मेंटर वीर, नाउ साइनिंग ऑफ।